हेलो हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग रेडिएशन टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि रेडिएशन क्या होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ रेडिएशन देखेंगे और रेडिएशन से कैसे बचाव किया जाए, हाउ टू प्रिवेंट रेडिएशन, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सो व्हाट इज रेडिएशन? रेडिएशन may be defined as the process of emitting energy as waves particles। तो रेडिएशन को हम बोल सकते हैं, ये एक एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी, जो कि वेव पार्टिकल्स के थ्रू हम तक पहुंचती है, जिसमें आपके सामने कुछ इमेजेस हैं जो कि अलग अलग रेडिएशंस को दर्शा रहा है। जैसे ये रेड बॉक्स में क्या है, फ्लेमेबल गैस का रेडिएशन दिखा रहा है। ठीक, अगर आग लगता है तो आग लगने से भी क्या आपको हीट निकलता है, तो हीट फ्लेम भी एक रेडिएशन ही है। एक हीट की जो गर्मी है वो भी एक रेडिएशन हो सकती है। एक इसी तरीके से कोई कोरोसिव या कोई केमिकल एक रेडिएशन हो सकता है। गर्म ऑक्सीजन, है ना, हीटेड ऑक्सीजन दिखा रहा है यहाँ पर, हॉट टेम्परेचर, वो भी एक रेडिएशन का एग्जाम्पल है। रेडियो एक्टिव केमिकल्स एक एग्जाम्पल है रेडिएशन का। या कोई पॉइजन, पॉइजन से होने वाला किसी तरीके का हमें इरिटेशन एक रेडिएशन का एग्जाम्पल है। इमेज के माध्यम से देख लेते हैं हम लोग कि रेडिएशन और क्या क्या हो सकता है। जैसे सनलाइट, तो सनलाइट भी एक अल्ट्रावायलेट ही लाइट है जो कि आपको इफेक्ट कर सकती है। अगर हमारे एनवायरनमेंट में ओजोन की लेयर ना हो, ओजोन लेयर सभी को पता होगा, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारा लेयर्स है आसमान में, तो उसमें एक लेयर होता है ओजोन लेयर। अगर वो नहीं होगी और सनलाइट डायरेक्टली हमारे तक पहुंचेगा, हमारे स्किन को जला सकता है। ओजोन की लेयर हमें बचाती है डायरेक्ट सनलाइट से, तो सनलाइट एग्जाम्पल है एक रेडिएशन का। एक एक्स रेज, हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो अपने बॉडी का स्कैन करवाते हैं, ठीक, जिसको एक्स रेज और एमआरआई स्कैन दोनों के माध्यम से होता है। तो एक्स रेज जब करते हैं तो एक्स रेज हमारे बॉडी के आर पार जाती है और जाके हमारे बॉडी के जो भी पार्ट्स में जो भी दिक्कत है उसको स्कैन करके दिख- तो एक्स रेज भी एक एग्जांपल है हमारा रेडिएशन का। माइक्रोवेव्स अवन, अभी आपके घर में अवन होगा या आपने किसी दुकान या बड़े होटल वगैरह में अवंस देखे होंगे। अवंस के अंदर क्या किया जाता है, किसी चीज को गर्म किया जाता है। वो चीज गर्म कैसे होती है, तो माइक्रोवेव्स के द्वारा। छोटी छोटी वेव्स होंगी जो कि गर्मी पैदा करती है उस मशीन के अंदर, जिससे कि आपका सामान, मटेरियल गर्म होता है। एक रेडियो वेव्स, अभी आप सभी ने रेडियो सुनना बंद कर दिया होगा, लेकिन जब पहले के जमाने में रेडियो होते थे, ठीक, तो रेडियो में जो चैनल्स पकड़ने होते थे, गीगा हर्ट्स पे चैनल रहता था, 93.5 एफएम, 98.1 एफएम, है ना, तो ये चैनल्स होते थे। अब इन चैनल्स को पकड़ने के लिए एक एंटीना होता था, तो उस एंटीना को जब खड़ा करते थे तो एंटीना क्या करता था, कैच करता था सिग्नल को, तो रेडियो वेव्स कहलाती थी, जो कि आपको सिग्नल प्रोवाइड करती थी। ठीक, तो वो भी एक एग्जाम्पल है रेडिएशन का। और रेडिएशन का क्या एग्जाम्पल है, तो अल्ट्रा वायलेट लाइट।
है ना, सनलाइट का ही आपका एक अल्ट्रावायलेट लाइट होगा जो कि डायरेक्टली आपको हिट करेगा, अगर ओजोन लेयर हमारे आसमान में एनवायरनमेंट में नहीं होगा तब। वाईफाई सिग्नल, अभी हम लोग जनरली क्या करते हैं, नेट खत्म हो जाता है फोन में तो हॉटस्पॉट ऑन कर लेते हैं, हॉटस्पॉट ऑन करके वाईफाई शेयर करते हैं, है ना, इंटरनेट शेयर करते हैं। तो जो वाईफाई सिग्नल के द्वारा हम लोग नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो सिग्नल कैच कर रहा है उस नेट को, वो सिग्नल भी हमारा क्या है, रेडिएशन है। रिमोट कंट्रोल, हम लोग टीवी, एसी अपने रिमोट से ऑपरेट करते हैं। तो रिमोट में सेंसर होता है जो कि टीवी के सेंसर को या एसी के सेंसर को कनेक्ट करता है और ऑपरेट करता है फंक्शंस को। तो वो जो सिग्नल है जो कनेक्ट कर रहा है रिमोट को टीवी से या रिमोट को एसी से, तो वो सिग्नल भी हमारा रेडिएशन का एग्जाम्पल है। अगला एमआरआई स्कैन। ठीक, एमआरआई स्कैन में क्या करते हैं, तो सेम इसमें भी हम लोग बॉडी चेकअप करते हैं। ठीक, तो इसमें भी रेज निकलती हैं जो कि हमारे बॉडी के आर पार जो भी डिटेल्स है वो निकाल के डॉक्टर के सामने रख देती है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है हमारा रेडिएशन का। रेडिएशन का और क्या एग्जाम्पल है, तो लेजर लाइट्स। आप सभी लेजर लाइट्स के बारे में सुने होंगे। लेजर लाइट भी एक तरीके का एग्जाम्पल है रेडिएशन का। लेजर लाइट भी शरीर के आर पार जा सकती है। सो इसी तरीके से कंपनी के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर भी बहुत सारे रेडियो एक्टिव वर्क होते हैं, जिसमें कई केमिकल्स होते हैं जो कि ज्यादा हीट पैदा करते हैं, या कुछ ऐसी लाइट्स होती हैं जो कि आपके शरीर के आर पार चली जाती हैं, जिससे कि व्यक्ति को दिक्कत होता है। दिक्कत इन द सेंस उसको हेल्थ इशू हो सकता है। ठीक, सो उसी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो कुछ प्रिकॉशंस अपनाते हैं वर्क प्लेस पर। जैसे कंपनी में एक टेस्ट चलता है, रेडियोग्राफी टेस्ट। रेडियोग्राफी टेस्ट में क्या होता है, रेडियोग्राफी टेस्ट में होता है कि किसी तरीके का कोई बड़ा पाइप है, एक, तो उसके अंदर हम लोग छोटे छोटे माइक्रो होल्स को पता लगाने के लिए रात को हम लोग रेडियोग्राफी टेस्ट करते हैं, जिसमें कि बहुत ज्यादा तेज मात्रा की लाइट को उस पाइप के अंदर डाला जाएगा, ऑन किया जाता है, जिससे कि उस पाइप के अंदर माइक्रो होल्स का पता लगाया जाए, इस पे छोटे छोटे होल्स का, बिंदु का। ठीक, अब देख लेते हैं रेडिएशन को कैसे प्रिवेंट किया जाता है। ठीक, कैसे हम लोग रेडिएशन से बच सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी मैंने आपको एग्जांपल्स यहाँ पर बताए हैं, सनलाइट, एक्सरेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, वाईफाई सिग्नल, इनको कैटेगराइज किया गया है साइंटिफिक लैंग्वेज में, अल्फा, गामा, बीटा रेज में। ठीक, तो अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, एक्स रेज, न्यूट्रॉन रेज। तो ये रेज होती है, साइंटिफिक नेम है ये, अलग अलग रेज का, अलग अलग रेडिएशन का। ठीक, तो ये रेडिएशन से बचने के लिए, एक ह्यूमन को बचने के लिए क्या प्रोटेक्शन अपनाना चाहिए, या फिर यह रेडिएशन ह्यूमन बॉडी के पार जा सकता है और किस ऑब्जेक्ट के पार नहीं जा सकता, वो भी आपको इस इमेज में दिखाया गया है। तो सबसे पहला है अल्फा रेस। तो अल्फा रेस क्या करता है कि पेपर पेपर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक, अल्फा रेस पेपर्स को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अल्फा रेज में दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स की मात्रा होगी, जो कि पेपर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, पेपर उनको स्टॉप कर देता है। नेक्स्ट आते हैं बेटा रेस पे। तो बेटा रेस क्या करता है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये। ठीक, जो कि एक ह्यूमन के शरीर को क्रॉस कर जाती है ये रेस, ह्यूमन शरीर के आर पार ये जा सकती है।
ठीक है। अल्फा रेस का एग्जांपल हम लोग देख लें तो अल्फा रेस का एग्जांपल सनलाइट हो सकता है। बीटा रेस का एग्जांपल हम लोग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं, जैसे कि लेजर लाइट्स जा सकती हैं शरीर के आर पार। और थिन एल्युमिनियम बीटा रेस को रोक देता है, स्टॉप कर देता है। अब आता है गामा रेज और एक्स रेज। ठीक। अब गामा रेज और एक्स रेज क्या है, तो अभी हमने जब देखा था इमेज में, यहाँ पर एमआरआई स्कैन, एक्स रेज, है ना, ये सब क्या है, गामा रेज है, रेडियो वेव्स, ये हमारे गामा रेज हो गए। अब ये गामा रेज और एक्स रेज क्या करते हैं, एक पेपर को भी क्रॉस कर देते हैं, ह्यूमन बॉडी को भी क्रॉस कर देते हैं, आर पार जा सकते हैं। इस थिन एल्युमिनियम को भी आर पार कर सकते हैं ये लोग। ये रेस, ये रेस गामा रेज और एक्स रेज थिन एल्युमिनियम को भी क्रॉस कर सकता है, आर पार जा सकता है, लेकिन थिक लीड को ये क्रॉस नहीं कर पाएगा, पार नहीं कर पाएगा। थिक लीड बोले तो कोई एल्युमिनियम, कोई स्टील जो कि बहुत ज्यादा थिक हो, मोटी हो, उसको ये क्रॉस नहीं कर पाएगा ये रेस। ठीक। न्यूट्रॉन रेस। ठीक। न्यूट्रॉन रेस एक तरीके से आपका जितना नेटवर्क रिलेटेड होगा, ठीक, लाइक रिमोट कंट्रोल्स, वाईफाई सिग्नल्स, इंटरनेट, ये क्या है, तो ये भी पेपर को पार कर सकता है, ह्यूमंस बॉडी को भी आर पार जा सकता है ये, थिन एल्युमिनियम के आर पार भी ये जा सकता है, थिक लीड यानी हाई स्टील, थिक स्टील को भी क्रॉस कर सकता है, लेकिन वाटर और कंक्रीट को ये क्रॉस नहीं कर पाता, वो स्टॉप कर देते हैं न्यूट्रॉन रेस को। कैसे, आप सभी ने देखा होगा, अगर हम बेसमेंट के अंदर अपना फोन लेकर के चले जाए तो बेसमेंट में नेटवर्क कम आने लगते हैं, मोबाइल नेटवर्क कम हो जाता है। ठीक। तो एक तरीके से ये आपको जितना न्यूट्रॉन रेज है या फिर जो भी सिग्नल्स वगैरह होते हैं, रेडियो वेव्स या वाईफाई सिग्नल्स, रिमोट कंट्रोल सिग्नल्स या इंटरनेट सिग्नल्स, इनको न्यूट्रॉन रेज बोला जाएगा। और ये पेपर को, ह्यूमन को, थिन एल्युमिनियम, थिक लीड या स्टील को क्रॉस तो कर जाएंगे, लेकिन वाटर को या कंक्रीट किसी स्ट्रक्चर को ये क्रॉस नहीं कर पाते, वो इसको स्टॉप कर देता है। ठीक। तो आपने आज देखा रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन ह्यूमन बॉडी के आर पार जा सकता है, और किस किस ऑब्जेक्ट के आर पार रेडिएशन नहीं जा सकता, या कौन से ऑब्जेक्ट्स रेडिएशन को रोक सकते हैं और किस रेडिएशन के ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट, तो ये हम लोगों ने आज देखा। जैसे हमने देखा पेपर, पेपर एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसको रोक रहा है, तो अल्फा रेस को रोक सकता है ये। एक थिन एल्युमिनियम, थिन एल्युमिनियम किस रेस को रोक सकता है, तो बीटा रेस को रोक सकता है थिन एल्युमिनियम। थिक लीड या कह लें थिकनेस ऑफ स्टील या मोटा स्टील किसको रोक सकता है, गामा रेस को और एक्स रेस को रोक सकता है। वाटर या कंक्रीट किसको रोक सकते हैं, किस रेस को रोक सकते हैं, तो न्यूट्रॉन रेस को वाटर रोक सकता है। ठीक, वाटर या कंक्रीट। तो ये था रेडिएशन का टाइप्स, और उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, किस रेडिएशन को कैसे रोका जाए, उसके बारे में हम लोगों ने आज डिस्कशन किया। ठीक। और ये कुछ सिंबल्स हैं रेडिएशन के। ठीक। तो इन सिंबल्स को भी याद रखिएगा। तो आज का वीडियो में इतना ही टॉपिक्स था, रेडिएशन, रेडियो एक्टिव। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय सभी को।